किसान अंदोलन दौरान संयुक्त किसान मोर्चे की सहमति तो बगैर अमित शाह ਨੂੰ लिखे गए पत्र का मामला ਹੁਣ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। किसान आगू जगजीत डल्लेवाल ने बलबीर सिंह राजेवाल सने 4 किसान आगुआं की भूमिका के उपर गंभीर सवाल खड़े कर दिते हैं। उन्होंने कहा कि मोर्चे ਨੂੰ गृह मंत्री अमित शाह के कोल वेचण की कोशिश की गई। हाई पावर कमेटी ਨੂੰ दसे बगैर अमित शाह के नाल पत्रां का आदान प्रदान किया गया। 13 सितंबर ਨੂੰ लिखी गई अमित शाह ਨੂੰ पहली चिट्ठी च 3 की थां 1 कानून रद्द करन ते अपनी सहमति दे दी गई। डल्लेवाल ने जिहड़ा दावा किया है सने चिट्ठी किया है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि एक कानून नूं मॉडल कानून बना के सूबियां ते छड्डण दा जिक्र इस चिट्ठी दे विच कर दिता गया। इन्हां 4 किसान आगुआं वल्लों MSP ते कमेटी बना के समझौता करन दी भी गल चिट्ठी दे विच लिखी गई सी। डल्लेवाल ने इन्हां टिप्पणियां दे नाल तिखे शब्दी हमले बोले ने उन्हां 4 किसान आगुआं दे उपर जिन्होंने यह चिट्ठी लिखी सी। जी हाँ, राजेवाल सने 4 किसान आगुआं ने पत्र दे विच यह गल्लां लिखियां। यह डल्लेवाल ने दावा किया की कुछ गल्लां लिखियां भी तुहानूं दस्सांगे। तो राजेवाल सने 4 किसान आगुआं ने पत्र दे विच की लिखिया दसदे हां तुहानूं। सिर्फ फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 ਨੂੰ रद्द करने की मंग की गई। फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस ਨੂੰ मॉडल एक्ट बना के सूबिਆਂ ਨੂੰ फैसला लैण का अधिकार दिते जाने की गल कही गई। MSP ते कमेटी बनाए जाने की गल कही गई। कई किसान जथेबंदियों वालों यह प्रपोजल ना मन्ने जाने का जिक्र किया गया सी, पर राजेवाल सने 4 किसान आगुआं ने आखिरकार पत्र दे विच की अजिहा लिखिया जिस नूं लैके हुण बवाल मचिया होया विखाई दे रहा है। किसान आगुआं दे विच फुट पैंदी विखाई दे रही है, यह तुसीं समझ सकते हो। और सब तो वड्डा इल्जाम राजेवाल सने 4 किसान आगुआं दे उपर यही है कि सारे दे सारे मोर्चे नूं सारे अंदोलन नूं अमित शाह दे कोल एक ढंग दे नाल वेच दिता गया। इस चिट्ठी राही वेचण की कोशिश की गई। भावें हुण खेती कानून रद्द हो चुके हैं, पर जिहड़ी चिट्ठी हुण निकल के सामने आई है राजेवाल सने 4 किसान आगुआं दे उपर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कथित तौर पर राजेवाल सने 4 किसान आगुआं ने यह चिट्ठी लिखी सी गृह मंत्री अमित शाह नूं। ਤਾਂ ਹੁਣ बवाल मच चुकिया है, किसानों के विच पाड़ पै चुकिया है। एक पासे सियासी मंच का रेड़क है, उत्तों है चिट्ठी कि वाकई ची जिस वेले अंदोलन चल रहा सी उस वेले पूरे अंदोलन नूं अमित शाह के कोल अमित शाह के सामने सरेंडर करने की कोशिश की गई सी। राजेवाल सने 4 किसान आगुआं वालों सीधा रुख करांगे। साडे नाल साडे सहयोगी रमन इस वेले जुड़ चुके हैं खबर के होर अपडेट देने लई। रमन, वाकई ची किसानों के विच पाड़, किसानों के विच जिहड़ा रेड़का चल रहा है वह तो हुण जब तक हो चुकिया है, पर इस चिट्ठी नूं लैके हुण जिहड़ा बवाल मचदा विखाई दे रहा है शायद रुकण दा नाम नहीं लै रहा। डल्लेवाल ने होर भी कई गंभीर इल्जाम किसान आगुआं दे उपर, राजेवाल सने होर 4 किसान आगुआं दे उपर लागे ने। की समझिया जावे, की है पूरा बवाल? अजी अमित, बिल्कुल ये चिट्ठी ठीक उस वेले लिखी गई जो दावा किया गया है किसान आगुआं दे वल्लों। एक किसान आगू अमरजीत सिंह राड़ा उन्होंने सवेरे एक ट्वीट करके ये दुख दी रख ते हथ धर दिता किसानों के कि अमित शाह के अगे गोडे टेकण वाले अज अंदोलन की जित का जश्न मना रहे हैं। शायद उस वेले किसी को समझ नहीं लगी सी कि इसका मतलब की है, मैंने किया। दिन ढलदा गया, सवेरे हौली हौली पूरी स्थिति साफ होंदी कि अक्सर ये चिट्ठी लिखी कदों गई सी 13 सितंबर को चिट्ठी लिखी गई जो दावा किया गया। ठीक उस वेले चिट्ठी लिखी गई सी जो पंजाब दीआं बहुतियां जथेबंदियां दे आगू पंजाब आए हुए सी, क्योंकि उस समय सब नूं पता सी कि झोने का सीजन होने कारण जिहड़े किसान बहुत वड्डी गिनती दे विच पंजाब आ गए थे और उन्होंने मुड़ अपील करने दे लई बहुत सारे किसान आगू पंजाब परते हुए सन। तो ठीक उस वेले 13 सितंबर को यह चिट्ठी लिखी जाती है और जो दावा किया गया चिट्ठी सिर्फ राजेवाल वालों ही नहीं, उन्होंने 3 आगू होर सन। उन्होंने सीधे तौर पर हरमीत कादियां का नाम भी लिया जा रहा, कुलवंत संधू का नाम लिया जा रहा, बूटा सिंह बुरजगिल का नाम लिया जा रहा कि सब तो पहला राजेवाल इस चिट्ठी लिखण के सूत्रधार सन। उन्होंने 4 लीडरां दे नाल तालमेल किया और 4 लीडरां वालों अमित शाह नूं भरोसा दिता गया ये गल्लां तुसीं मान लो, एक कानून नूं रद्द कर दो, एक नूं मॉडल बना के स्टेटां ते पा दो, एक ते कमेटी गठन कर दो। MSP नूं लैके जिहड़ी वड्डी लड़ाई सी MSP नूं कहा सी कमेटी कली गठन कर दिओ, गारंटी की हजे कोई जरूरत नहीं। तो सीधे तौर पर किसान आगू इल्जाम लगा रहे हैं कि वेच दिता गया सी अंदोलन, पर 9 मैंबरी हाई पावर कमेटी जिहड़ी बनाई गई सी जिहदे विच जोगिंदर सिंह उगराहा सी, जिहदे विच जोगिंदर यादव सी, युद्धवीर सन, तमाम वड्डे आगू डॉक्टर दर्शनपाल वर्गे और गुरनाम सिंह, उन्होंने भी ये गल नहीं पता सी कि कोई चिट्ठी जां अंदर खाते सरकार दे नाल गलबात चल रही आ। पर यह चिट्ठी सामने आने तो बाद पूछा गया सी राजेवाल नूं मीटिंग बुला के हंगामी 8
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 4 ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल कई गल्लां हुण होर निकल के सामने आ रही हैं और ज्यों-ज्यों शायद इस सियासी मंच जिहड़ा खड़ा कर दिता गया है, सवाल होर वख-वख किसानां वल्लों भी चुके जा रहे हैं और कई होर किसान आगू भी ने जिहड़े कह रहे हैं कि पहलां ਇਹੀ ਉਹ किसान आगू सी ਜਿਹੜੇ कि ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਨਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ। ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 22 ਔਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਗਰਦਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਰਮਨ, ਵਾਕਈ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਮਨ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।